मतलब कि मेरा पैंट पूरा भीग गया, मेरा शर्ट भी भीग गया। अब तो मेरा पूरा ना होप ही लॉस्ट कर दिया। तो कार का हीटर से मैं अपना ये सारे कपड़े सुखाया। सोचिए कैसा हालत हो गया था उस समय। फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा था लेटर सब का, 200% जूम था। टफ क्वेश्चन है और उसको और बड़ा करके ऐसे दिखा दिया है। तब तो मैं क्या, मैथ्स पेपर 2 का बहुत ही ज़्यादा टफ था, मैं क्या बताऊँ। अरे क्वेश्चन में मानिए मूल कंसेप्ट घुसा हुआ था। मतलब बहुत लेंदी सवाल, पहला सवाल क्या नहीं बना, दूसरा नहीं किया। कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे जेई एडवांस डे जर्नी के बारे में। मतलब कि जेई एडवांस के लिए मुझे कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और मैं सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके कैसे ऑल इंडिया रैंक 5723 सिक्योर कर सका। और सच बताऊँ तो प्रॉब्लम्स अजीब अजीब तरह के थे, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अब इस वीडियो को बनाने का बस एक ही पर्पस है, ताकि आप पहले से अवेयर हो जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनका सॉल्यूशन आप ढूंढ लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं जेई एडवांस देने जा रहा था उससे एक दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। वैसे मैं तो दिन भर बहुत कम पढ़ा था, बस शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर रहा था। फिर शाम 6 बजे के बाद क्या कहते हैं, पेन ड्रॉप कर दिया। फिर भी मुझे तो डेली सोने का आदत तो था 12 से 1 के बीच में, 12 to 1 के बीच में। तो मैं सोचा कि आज 9 या 10 ही बजे सो जाऊँगा। तो मैं खाना वाना खा के अच्छे से लाइट फूड लिया था और 10 बजे सोने गया। तो मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा हैबिट ही नहीं था क्या कहते हैं सोने का 10 बजे। मैंने तो इस मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे को 11 बजे के बाद ही नींद आया, सोच सकते हैं। और मुझे उठना था सुबह 5 से 6 के बीच में। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना। आपको डेली मतलब कि एग्ज़ाम से एक महीने पहले 10 o'clock to 11 o'clock के बीच में सोने का हैबिट बनाना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं सो पाइए कुछ भी करके। तो मैं सुबह उठा, फिर उसके बाद उठते के साथ कुछ लाइट वाइट ब्रेकफास्ट किया और एग्ज़ाम के लिए निकल गया। और फिर एग्ज़ाम का जैसे ही ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम में क्या हुआ, मैं अचानक से देखा ना कि क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा था लेटर सब का, 200% जूम था। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा था और क्या कहते हैं, बहुत देख ही के मैं डर गया, हड़बड़ा गया। क्या कहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और तो ऐसे आपको नहीं पैनिक होना, आपको सारे सिचुएशन के लिए अवेयर रहना। मतलब कुछ भी जेईई एडवांस कर सकता है आपके लिए, आपको परेशान करने के लिए। और इस बार क्या हुआ ना, मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, सोचा था मतलब कि केमिस्ट्री तो आसानी आएगा। और मैं केमिस्ट्री स्टार्ट किया और केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस में मानिए मूल कंसेप्ट घुसा हुआ था। मतलब बहुत लेंदी सवाल, पहला सवाल क्या नहीं बना, दूसरा नहीं किया। कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि मैं सोचा कि अब तो नहीं होगा। फिर जैसे जैसे मैं केमिस्ट्री को तुरंत हटाया साइड में, फिर फिज़िक्स किया। फिज़िक्स थोड़ा मुझे ठीक लगा था, वो हो गया। फिर मैथ्स किया, मैथ्स मेरे बन गया। वो मेरे थैंक गॉड कि मैथ्स थोड़ा सा ईजी था पेपर 1 का, तो वो बन गया। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार रहा। और मैं फिर केमिस्ट्री लास्ट में अटैम्प्ट किया। मतलब केमिस्ट्री एडवांस वाला तो जनरली केमिस्ट्री ईजी देता है, लेकिन इस बार केमिस्ट्री ही में इतना कैलकुलेशन घुसा दिया कि आप समझ सकते हैं, इतना लो कट ऑफ चला गया। तो आपको ना हर चीज़ के लिए एडवांस चेक करेगा। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना पड़ेगा, दूसरा सीखिए मिलता है ना। फिर जब मैं पेपर 1 ख़त्म किया तो सबका चेहरा लटका हुआ था। और क्या हुआ कि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी बाहर में, तुरंत शुरू की बारिश। तो हमें अंदर ही रुकना पड़ा कुछ 10 मिनट्स के लिए, और सब इधर उधर बात कर रहे हैं। तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, आप समझ सकते हो कि पेपर कैसा गया, कोई इधर हो गया, बात कर रहे हैं सब। तो बहुत सारे बच्चे का भीड़ था, तो डिस्टर्ब हो गया माइंड, बाहर निकलने दिया नहीं जा रहा। लेकिन निकल सकते थे, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रहा था। तो फिर मेरे पापा आए हुए थे, तो वो कार से थे और अम्ब्रेला तो उनके पास था, तो वो लेके आए अम्ब्रेला। बारिश बहुत ज़्यादा था, अम्ब्रेला में भी मैं निकला बाहर और पापा मेरे लिए। और मैं क्या कि फिर भी मैं भीग गया पूरा। मतलब कि मेरा पैंट पूरा भीग गया, मेरा शर्ट भी भीग गया। अब तो मेरा पूरा ना होप ही लॉस्ट कर दिया कि मैं कैसे दूंगा एग्ज़ाम भीगा में रह के, मेरे सर भारी हो जाएगा। सर तो भीगा नहीं था, बस इतना, बस सर नहीं भीगा था, बाकी सब चीज़ भीग गया था। तो फिर भी मेरे पास 2 घंटे का समय था, तो मैं तुरंत खाना खाया। और मेरे पापा कार से आए थे, तो कार का हीटर से मैं अपना ये सारे कपड़े सुखाया। सोचिए कैसा हालत हो गया था उस समय। और मैं बहुत घबरा गया था, आप समझ सकते हैं, ऐसा हो गया। तो फिर मैं थोड़ा देर सोया भी, 5-10 मिनट अपने आप को कूल किया, फिर एग्ज़ाम देने गया। और मेरे को लगा था कि पेपर 1 मेरा बहुत ख़राब गया है, लेकिन पेपर 1 में मेरा ज़्यादा नंबर आया देन पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में मैं हड़बड़ा गया था। आपको मैं बोलता हूँ कि आप ना एकदम सारे चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। आप कम से कम एक अम्ब्रेला तो लेके जाइए, बहुत कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकता है उसका। तो मैं पेपर 2 देने गया, तो मैं शुरू किया था मैथ से। उसमें भी फ़ॉन्ट साइज़ का सेम बड़ा था। तो इस बार मैं सोचा था कि अब तो भाई लास्ट पेपर एकदम जी जान लगा देना उसमें। तो उसमें इस बार मैंने सोचा कि मैथ्स मेरा क्या कहते हैं, केमिस्ट्री मेरा बहुत ख़राब गया है। तो मैं सोचा कि मैथ्स वैथ से नहीं शुरुआत करेंगे भाई, केमिस्ट्री मेरे को लगा कि कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा मेरा। तो मैं केमिस्ट्री से शुरू किया।
और केमिस्ट्री उसमें ईजी आया, तो थैंक गॉड कि मैं सॉल्व किया, अच्छा हो गया, मतलब कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर फिजिक्स किया और लास्ट मैथ किया। मैथ्स पेपर 2 का बहुत ही ज़्यादा टफ था, मैं क्या बताऊँ, इतना टफ था कि मेरे से सवाल हिल ही नहीं रहा था, बस 3 ही सवाल बना मेरे से पेपर 2 में, और थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो गया। और पेपर 2 में मेरे 1 नंबर बस आए थे मैथ्स में, और पेपर 1 में अराउंड आई सपोज 25 थे, हाँ पेपर 1 में 25। सोच सकते हैं कि अगर मेरा पेपर 2 मैथ्स का अच्छा गया होता, मैं अगर निगेटिव वाला अटेम्प्ट नहीं करता तो मैं कहीं और होता, मेरा रैंक का अराउंड 2000 समथिंग होता। तो आपको मैनेज करके चलना है। एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी सबसे मेन है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप एग्ज़ाम के दिन के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं हो सकता कुछ। मतलब कि एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करना है, एग्ज़ाम का मतलब कि ये एग्ज़ाम के दिन के लिए तैयारी करना है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए तैयारी तो करना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दिन के लिए तैयारी करना, जो कि एक महीने पहले स्टार्ट होता है एग्ज़ाम से। जल्दी सोना, जल्दी उठना, डाइट का पूरा ध्यान रखना। तो मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँगा कि आप जेईई एडवांस को, मतलब आपको जेईई एडवांस कई तरह से आपको ये तंग करने की कोशिश करेगा, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा माइंड। जैसे इस बार किया गया कि बच्चे को जूम कर दिया, सोच सकते हैं अगर टफ क्वेश्चन है और उसको और बड़ा करके ऐसे दिखा दिया है, तो आप तो और डर जाइएगा ना, आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है इधर उधर, मतलब जो क्वेश्चन बन भी सकते थे टफ थे, तो उस फॉन्ट साइज़ के कारण नहीं हुआ। और ना फॉन्ट साइज़ को हम छोटा कर सकते थे, ना बड़ा कर सकते, ये इस बार पर बहुत ख़राब था। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हुआ पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। मेरे हाथ में पसीना चलता है, तो मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा था, तो मुझे 5 मिनट तक खड़ा कर दिया गया, तो बहुत दिक्कत हुआ। तो अब मैनेज फिर भी मैं कैसे कि जैसे तैसे मैनेज करके एग्ज़ाम कंप्लीट किया। मैं होप नहीं हारा। आपको भी यही मैं बोलूँगा कि अगर आपका पेपर 1 कैसा भी गया हो, तो पेपर 2 एकदम फुल जान से दीजिए। सोचिए कि मैंने पेपर 1 दिया ही नहीं, और किसी दोस्त से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं बात किया था, मैं बस सबको इग्नोर कर रहा था। जी बस मैं फाइनल एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम के दिन के लिए तैयारी करिए। एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दिन के लिए तैयारी, क्योंकि वही 6 घंटे आपके पूरे 4 साल डिफाइड करेगा अगला, कहाँ आप जाओगे, आपका पूरा कैरियर भी बदल सकता है वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दिए। और मैं बता दूं कि मैंने एलन टेस्ट सीरीज़ और फिटजी टेस्ट सीरीज़ का कंप्लीट वीडियो रिव्यू एनालिसिस सब किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको लेना चाहिए फिटजी का टेस्ट सीरीज़ या नहीं लेना चाहिए। और मैं बेस्ट बुक्स फॉर IIT जेईई मेंस एंड एडवांस, वो भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। सारा का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं IIT खड़गपुर में एडमिशन ले रहा हूँ और उसके ब्लॉग्स भी डालता रहूँगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।